नमस्ते, मैं प्रोफेसर राम शर्मा। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जब अपनी थ्योरी डेवलप की और उससे फिर एटम बम का निर्माण किया, E = mc², उससे पहले उसने भारतीय जितने भी रिलीजियस टेक्स्ट हैं, भगवत गीता, वेद, पुराण, उनका अध्ययन किया और उनसे उन्हें मार्गदर्शन मिला। लेकिन हम भारतीय इन्हें सिर्फ एक टेक्स्ट या लिटरेचर मानते हैं। शंकराचार्य जी का जब मंडन मिश्र की पत्नी से साक्षात हुआ तो शंकराचार्य जी ने 6 महीने मांगे थे और उन्होंने परकाया प्रवेश विधि से अपने शरीर की आत्मा को निकालकर एक राजा जिसकी मृत्यु हुई थी उसमें अपने प्राण डालकर 6 महीने उन्होंने क्या किया? गृहस्थ जीवन का आनंद लिया, ज्ञान प्राप्त किया और उसी ज्ञान से मंडन मिश्र की पत्नी को साक्षात में पराजित किया। ये जो परकाया प्रवेश था कि आप अपने शरीर के प्राण निकालकर किसी भी मृत व्यक्ति में डालकर उसे आप जीवित कर सकते थे, ये योग की बहुत ही विकसित विधि है। लेकिन इस पर कोई काम नहीं किया गया, इसे अंधविश्वास बताया गया, हमारे रिलीजियस टेक्स्ट को लिटरेचर बताया जा रहा है। इस परकाया प्रवेश का जो एक उदाहरण देखा, पॉल बर्टन जो अमेरिकी सोल्जर था, वो बर्मीज बॉर्डर पर तैनात था। उसने एक बर्मीज जो रेबल है, विद्रोही है, एक नवयुवक, 20 वर्षीय नवयुवक को गोली मारी। वो मर गया, उसका मृतप्राय शरीर पड़ा हुआ था। थोड़ी देर बाद एक 80 वर्षीय साधु लाठी के सहारे लंगड़ाता हुआ उसके सामने से गुजरा, झाड़ी के पास से। 3 मिनट बाद वो क्या देखता है कि साधु का मृत शरीर पड़ा है। उस 20 वर्षीय जो विद्रोही बर्मीज नवयुवक था, वो खड़ा होकर जा रहा है। इस घटना का पॉल बर्टन पर इतना प्रभाव पड़ा कि उसने नौकरी छोड़ दी और उस समय भारतवर्ष में जितने भी साधु, सन्यासी या सिद्ध संत महात्मा थे, उनसे वो जाकर मिला और उसने एक पुस्तक लिखी, गुप्त भारत की खोज, इन सर्च ऑफ मिस्टिक इंडिया। ये भारतवर्ष की शक्ति है, उसके टेक्स्ट की शक्ति है, जिस पर आगे कोई प्रयास रिसर्च का नहीं किया जा रहा है। उस तरह के ऋषि मुनि आश्रम अभी मौजूद नहीं रह गए हैं। आइए हम हमारे जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं उनका आज के युग में डिकोड करें और वास्तव में उनके पीछे क्या शक्ति छिपी है, क्या ज्ञान छिपा है, उसके बारे में जानने का प्रयास करें। मेरा यही प्रयास रहता है। मेरी अपनी एक लाइब्रेरी है, उसमें ये सभी ग्रंथ मौजूद हैं और मैं पिछले 15 वर्षों से आयुर्वेद और ये हमारी जो योग, आध्यात्म की जो शक्ति है, उस पर डिकोडिंग और रिसर्च कर रहा हूँ। सभी महानुभाव जो इसमें रुचि रखते हैं उनका स्वागत है, मेरे से वो संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। सर्वे भवन्तु सुखिनः।